एक समय की बात है, जंगल के पास वाले पीपल के पेड़ पर बहुत सारे चिड़िया घर बनाकर मिलजुल कर रह रही थीं। पर उन सबसे अलग थलग तालाब के पास वाले पेड़ पर अकेली मुनमुन चिड़िया रहती थी। मुनमुन चिड़िया देखने में बेहद ही काली थी, इस कारण कोई भी उससे रिश्ता नहीं रखना चाहता था। एक दिन पक्षियों का राजा चील ने बहुत बड़ी दावत रखी। दावत में जंगल के सभी पंछियां आई हुई थीं। मुनमुन को दावत में नेवता नहीं दिया गया था। मुनमुन दूर खड़े उदास मन से सारा नजारा देख रही थी। पर दावत में बनी तरह तरह के पकवानों की खुशबू से मुनमुन का मन ललचाने लगा था। लगता है दावत में स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाया गया है, जिसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है। खुशबू से मेरा मन ललचा रहा है। नेवता नहीं दिया है तो क्या हुआ, मैं चुपके से जाकर स्वादिष्ट पकवान खाकर आ जाऊंगी। इतना सोचते हुए मुनमुन सबसे छिपते छिपाते दावत में पहुंच गई। अपने सामने इतनी सारी स्वादिष्ट पकवानों को देख मुनमुन से रहा नहीं गया और वो लगी खाने। पर मुनमुन को ऐसा करते हुए उल्लू ने देख लिया और राजा चील को सारी बात बताई। राजा ने गिद्धों से मुनमुन को पकड़कर लाने को कहा। कुछ समय बाद मुनमुन राजा चील के सामने खड़ी थी। राजा चील गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक तो तुमने बिना नेवता के मेरे दावत में चोरी छिपे आने का दुस्साहस किया और फिर दावत में बनी पकवानों को झूठा कर दिया। ऐसा करके तुमने मुझे सबके सामने अपमानित किया है, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें इस इलाके से बाहर किया जाता है। अब से तुम इस इलाके में नहीं रह सकती हो और अगर तुम्हें इस इलाके में देखा गया तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। मुनमुन को इलाके से बाहर कर दिया गया। मुनमुन अपने इलाके और घर से दूर एक पेड़ पर बैठकर रोने लगी। तब मुनमुन को किसी की पुकार सुनाई दी। तुम रो क्यों रही हो प्यारी चिड़िया? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? डरो मत प्यारी चिड़िया, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें क्या परेशानी है? मुनमुन पेड़ को सारी बात बताई। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हें उस इलाके से बाहर कर दिया है, तो क्या हुआ? तुम मेरे डाल पर अपना घर बना लो और तुम मेरे पेड़ के मीठे रसीले फलों को भी खा सकती हो। मुनमुन बेहद ही खुश हो गई और उसने पेड़ से कहा, आपने मेरी इतनी मदद की, मुझे अपने पेड़ पर घर बनाने को दिया, खाने को खाना दिया, इसका मतलब आप मेरे दोस्त हो। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। उस दिन के बाद से मुनमुन और पेड़ गहरे दोस्त बन गए। वे दोनों घंटों घंटों एक दूसरे से बातें किया करते थे। इस तरह समय बीतता गया और एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसकी नजर मुनमुन पर गई। हे भगवान, इतनी बदसूरत काली चिड़िया, इसे पकड़कर बाजार में बेचूंगा तो चवन्नी भी नहीं देगा कोई। मुझे और आगे चलकर देख लेना चाहिए। कुछ समय बाद शिकारी की नजर पीपल के पेड़ पर रह रही चिड़ियों पर गई। अरे वहाँ यहाँ तो रंग बिरंगे चिड़ियों की भरमार है। इन्हें पकड़कर बाजार में बेचूंगा तो खूब सारे पैसे मिलेंगे। इतना सोचते हुए शिकारी ने फंदा लगाया। कुछ ही घंटों में शिकारी सभी चिड़ियों को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया, जिनके बीच राजा चील भी थे। शिकारी उन्हें लेकर जंगल से जाने लगा। सारे चिड़िया चीखने चिल्लाने लगे। ये देख मुनमुन को बेहद ही दुख हुआ। वहाँ मन ही मन सोचने लगी, ये इनके साथ बेहद बुरा हो रहा है। मैं भी एक चिड़िया हूँ, मुझे इनकी जान बचानी चाहिए। इतना कहकर मुनमुन चिड़िया पेड़ से कहने लगी, पेड़ जी, क्या आप इन्हें बचा सकते हो? पेड़ ने कहा, मैं बचा तो सकता हूँ, पर मैं नहीं बचाऊंगा, क्योंकि इन्होंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुँचाई है। मुनमुन ने कहा, पेड़ जी, भले ही इन्होंने मुझसे नफरत की हो, पर ये सभी मेरे रिश्तेदार हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? मैं जरूर करूंगा। बस उसी तरह उन्हें तकलीफ में देखकर मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। मुनमुन की बातों को सुनकर पेड़ ने सभी चिड़ियों को बचाने के लिए तैयार हो गया। रुक जाओ, मैं प्रकृति हूँ। तुम मेरे जंगल से इन पक्षियों को पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो? तुम इन्हें छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शिकारी ने कहा, अरे जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। पेड़ ने शिकारी को जड़ों से पकड़कर उल्टा लटका दिया। शिकारी डरते घबराते हुए कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा शिकार नहीं करूंगा, मैं इन सबको छोड़ देता हूँ।
शिकारी ने सभी चिड़ियों को छोड़ दिया और वहां से भाग गया। सभी चिड़ियों ने पेड़ का धन्यवाद किया। पेड़ ने कहा, तुम्हें मेरा नहीं बल्कि मुनमुन को धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि उसी ने मुझे तुम सबको बचाने को कहा है। राजा चील ने मुनमुन से कहा, हमें माफ कर दो मुनमुन, हमने तुम्हारे रंग रूप की वजह से तुम्हारा बहुत अपमान किया है, पर हम भूल गए थे कि अच्छाई रंग रूप से नहीं बल्कि अच्छे विचारों से आती है। आज से हम सब मिलजुल कर रहेंगे। तुम्हारा हमारे परिवार में स्वागत है। इस तरह सभी साथ मिलकर रहने लगी। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।